हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 6 के एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर का नाम है स्टूडेंट इंटीजर्स। तो स्टूडेंट, पहले हम ये समझते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। ऐसे तो आपको पता होगा कि इंटीजर्स क्या होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी हो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और साथ में जीरो भी होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नंबर पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो और साथ में जीरो भी हो तो उस नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। तो स्टूडेंट, हम चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक्सरसाइज 6.2 का। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर। मैंने हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें नंबर लाइन पे हमें इंटीजर को शो करना है, इंटीजर्स नंबर को शो करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 <5। मतलब हमें इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे शो करना है। मतलब हमें इसका इंटीजर पता करना है कि 3 <5 इसका इंटीजर्स क्या होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले हम ये समझते हैं कि मोर देन होता क्या है और लेस देन क्या होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर देन क्या होता है, लेस देन होता है। तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि मोर देन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है। जब भी स्टूडेंट आपको कहीं भी मोर देन लिखा हुआ मिले तो आपको क्या करना है, मोर देन का मतलब होता है राइट साइड। जब भी मोर देन पूछे तो आपको क्या करना है, राइट साइड चलना है। अगर आपको लेस देन दे रखा है तो आपको लेफ्ट साइड चलना है। ऐसे आपको पता होगा कि नंबर लाइन पे क्या होता है कि राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, मोर देन का मतलब होता है जब भी मोर देन पूछे तो आपको राइट साइड चलना है और लेस देन पूछे तो आपको लेफ्ट साइड चलना है। तो पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि 3 <5। पहले हम स्टूडेंट ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है 3 <5। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, मतलब अधिक। तो 3 मतलब 3 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 5 से। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 5 से। लेकिन बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से नंबर से हमें शो करना है, मैंने कहाँ से हमें स्टार्ट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी मोर देन के बाद जो संख्या भी हो, मोर देन के बाद जो भी संख्या होगा हम उसी संख्या से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोर देन हो चाहे लेस देन हो, मोर देन के बाद जो भी संख्या होगा चाहे लेस देन के बाद जो संख्या होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 <5 मतलब 3 ज़्यादा है 5 से। ठीक है, तो मोर देन के बाद क्या है स्टूडेंट, 5 है। तो देखो यहाँ पे अब 5 क्या है, पॉजिटिव में है। तो 5 कहाँ है, ये रहा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 5 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 मोर देन है तो 3 ज़्यादा है। तो मोर देन मैंने क्या बताया था कि हमें जब भी मोर देन होगा तो हमें राइट साइड चलना है। तो कितना ज़्यादा है, 3। तो 1 2 और 3, मतलब हमारा 8 आंसर आ गया। मतलब 3 <5, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। तो इसका इंटीजर्स क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 मोर देन 5 इक्वल टू 8। यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5 मोर देन -5। तो मोर देन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 मोर देन है मतलब 5 ज़्यादा है, किससे, -5 से। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, तो अभी मैंने स्टूडेंट बताया था कि मोर देन के बाद जो संख्या होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मोर देन के बाद क्या है, -5। तो -5 कहाँ है, -5 ये रहा स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो -5 से -5 में कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है। 5 मोर देन -5 मतलब 5 ज़्यादा है, किससे, -5 से। तो -5 ये रहा, और -5 से कितना ज़्यादा है, 5। तो हमें मोर देन बोल रहा है, तो मोर देन का मतलब क्या है, हमें राइट साइड चलना है। तो हमें 5 मोर देन राइट साइड चलना है। तो यहाँ पर -5 रहा। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब हमारा जीरो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। 5 मोर देन -5 का इंटीजर्स क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मोर देन -5 इक्वल टू जीरो।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 6 लेस देन 2। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या है, लेस देन है। तो लेस देन मैंने क्या बताया था कि जब भी लेस देन होगा तो हमें लेफ्ट साइड चलना है, मतलब हमें नेगेटिव की ओर चलना है। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि लेस देन और मोर देन के बाद जो संख्या होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लेस देन के बाद संख्या क्या है, 2। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि हमें 2 से स्टार्ट करना है। 2 किस में है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर ये रहा, मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और किस तरफ चलना है, लेफ्ट साइड चलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन बोल रहा है, इसलिए हमें लेफ्ट साइड चलना है 2 से। और कितना चलना है, 6 चलना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, 6 लेस देन। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में हमें 6 लेस देन चलना है। तो यहाँ पर चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारा ये जो -4 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 लेस देन, ठीक है, 2 इजिकल टू कितना आया, -4। तो ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे। ठीक है, तो अगर वीडियो का स्टूडेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।